तो एक जो पेज है अपना, जो हैलोजन डेरिवेटिव्स के जो क्वेश्चन बच गए थे, वो पेज है। सिंगल पेज लेना, एक दो पेज लेना। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स के कुछ क्वेश्चन बच गए थे। जो सिंगल पेज है वो क्वेश्चंस हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स के। पीछे आवाज नहीं। और दूसरा जो पेज है, दो जो पेजेस हैं वो अमाइंस के क्वेश्चंस हैं। जल्द से जल्द आपको हैलोजन डेरिवेटिव्स कंप्लीट करना है, और जो हैलोजन डेरिवेटिव्स में नहीं थे वो अमाइंस कंप्लीट करना है। हो गया क्या? पीछे मिल गया क्या? इधर गर्ल्स में अमाइंस पास करो, किधर है? हो गई, जल्दी पास करो। बचने वाला इधर देना है। गर्ल्स में मिल गए कि सबको? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, जिसको नहीं मिले जाते वक्त ले लेना, काफी के रख दो वहां पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड्स और कीटोन की कीमियाई खुसूसियात। अल्डिहाइड्स और कीटोन की कीमियाई खुसूसियात। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो फर्स्ट देखो उसमें लेबोरेटरी टेस्ट फॉर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। 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 अल्डिहाइड और कीटोन की तजुर्बेगाह में जांच। अल्डिहाइड और कीटोन की तजुर्बेगाह में जांच। देखो, अल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों भी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, लेकिन फर्क ये है कि अल्डिहाइड में कंपलसरी कार्बोनिल कार्बन से एक हाइड्रोजन, कम से कम एक हाइड्रोजन हमेशा से जुड़ा होता है। लेकिन कीटोन में कार्बोनिल कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बोनिल कार्बन है। सो अल्डिहाइड में कंपलसरी हमेशा से कम एक हाइड्रोजन ये कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होता है। लेकिन कीटोन्स में
कार्बोनिल कार्बन से हाइड्रोजन नहीं होता है, अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप होते हैं। तो किस तरह से डिस्टिंग्विश किया जाए, फर्क किया जाए कि कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड है और कौन सा कीटोन है। तो तीन जो जांच है, तीन जो टेस्ट है, जो सिर्फ अल्डिहाइड देता है लेकिन कीटोन नहीं देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो टेस्ट है, पहले जो बात करेंगे वो है शिफ्ट रिएजेंट, शिफ्ट मुतामुल, लिखना साइड हेडिंग, शिफ्ट रिएजेंट, शिफ्ट मुतामुल, शिफ्ट रिएजेंट, शिफ्ट मुतामुल। अभी साइंटिस्ट का नाम है भाई शिफ्ट, जिसने एक रिएजेंट दरियाफ्त किया था, एक रिएजेंट बनाया था, शिफ्ट रिएजेंट और शिफ्ट टेस्ट। तो समझ लो कि शिफ्ट रिएजेंट या है क्या। तो शिफ्ट रिएजेंट इट इज पैरा रोजा एनिलीन, पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड एक केमिकल कंपाउंड है, टिपिकल स्ट्रक्चर होता है जिसका, पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। ओरिजिनली ये जो रिएजेंट है ये पिंक कलर का होता है, पिंक या फिर मैजेंटा, गहरे गुलाबी रंग का होता है। इस रिएजेंट से CO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है तो ये कलरलेस हो जाता है, यानी कि बेरंग हो जाता है। तो रेडीमेड बॉटल आपकी शिफ्ट रिएजेंट की लेबोरेटरी में अवेलेबल होती है। सपोज आपको दो बीकर में दो कंपाउंड दिए गए हैं जिन पे लेबल किया हुआ है ए और बी, और आपसे कहा गया कि दोनों बीकर में कार्बोनिल कंपाउंड है, यानी कि जिनमें क्या पाया जाता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। लेकिन किसी एक बीकर में अल्डिहाइड है और किसी एक बीकर में कीटोन है। अवेलेबल होता है लेबोरेटरी में, प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे तो टेस्ट करके देख लेना है, नहीं तो मैं बता दूंगा आपको बाद में। सो दोनों कार्बोनिल कंपाउंड थे दोनों बीकर्स में, आपको शनाख्त करना था, टेस्ट करना था कि किस बीकर में अल्डिहाइड है और किस में कीटोन है। तो क्या करना है, दोनों बीकर से थोड़ा थोड़ा कंपाउंड, टेस्ट के लिए कभी भी पूरा कंपाउंड वेस्ट नहीं करना है, थोड़े से कंपाउंड में टेस्ट हो जाता है। दोनों बीकर में से आपने क्या किया, थोड़ा थोड़ा कंपाउंड टेस्ट ट्यूब में डाला और उसको वाटर में डिसॉल्व कर लिया, पानी में हल करो। और रेडीमेड बोतल आती है शिफ्ट रिएजेंट की, और शिफ्ट रिएजेंट ये किस रंग का है, ये भी कलरलेस है। ओरिजिनल जो कलर होता है इस कंपाउंड का पिंक कलर या मैजेंटा कलर, गहरे पिंक रंग का होता है, बहुत डार्क। लेकिन उसके अंदर SO2 गैस पास करके उसको बेरिंग बनाया जाता है। अब हमारे हाथ में जो है वो बेरंग यानी कि कलरलेस शिफ्ट रिएजेंट मौजूद है। अब बारी बारी से क्या करना है, सिर्फ दो ड्रॉप किसके डालेंगे, शिफ्ट रिएजेंट के डालेंगे। ध्यान रखना जब वो गिरेगा टपक से बस वो कलरलेस रहेगा। लेकिन जैसे ही सपोज अगर बी टेस्ट ट्यूब में अल्डिहाइड था, अल्डिहाइड, तो झट से क्या करता है, अल्डिहाइड में गिरते ही शिफ्ट रिएजेंट का पिंक कलर दोबारा या फिर गहरा पिंक कलर मैजेंटा कलर दोबारा आ जाता है, और कीटोन में ये कलर वापस नहीं आता है, वो कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। तो टपका के देखना ड्रॉप, दो ड्रॉप भी काफी है। जैसी ड्रॉप अंदर गिरेगा अगर वो पिंक हो जाता है पूरा सोल्यूशन, इसका मतलब है वो अल्डिहाइड है, अगर पिंक नहीं होता है तो इसका मतलब है वो कीटोन है। तो फिर किस तरह से अल्डिहाइड प्लस शिफ्ट रिएजेंट, अल्डिहाइड प्लस शिफ्ट मुतामुल शिफ्ट रिएजेंट गिव्स राइज टू पिंक और मैजेंटा कलर, पिंक और मैजेंटा कलर। उसी तरह से कीटोन प्लस शिफ्ट रिएजेंट, कीटोन प्लस शिफ्ट रिएजेंट गिव्स राइज टू, बोलो क्या रहेगा, नो कलर, ठीक है, कोई कलर वापस नहीं। तो सिंपल टेस्ट है, और अगर से पिंक कलर वापस आ गया तो इसका मतलब है वो अल्डिहाइड है,
और पिंक कलर वापस नहीं आया तो इसका मतलब वो कीटोन है। तो राइट डाउन, शॉर्ट में लिखना है 4 लाइन। जब जब अल्डिहाइड के इंग्लिश वाले वो टेक्स्ट बुक में देख के लिख लेना। जब अल्डिहाइड के अल्कोहली महलूल में जब अल्डिहाइड के अल्कोहलिक महलूल में जब अल्डिहाइड के अल्कोहलिक महलूल में चंद खतरे शिफ्ट मुतामुल के डाले जाते हैं तो जब अल्डिहाइड के अल्कोहलिक महलूल में शिफ्ट मुतामुल के चंद खतरे डाले जाते हैं तो गुलाबी, रेड, पिंक और रेड और मैजेंटा किसको कहेंगे? गहरा गुलाबी, गहरा गुलाबी या लाल रंग जाहिर होता है। गुलाबी, गहरा गुलाबी या लाल रंग जाहिर होता है जो अल्डिहाइडिक ग्रुप की मौजूदगी की तस्दीक करता है। जो अल्डिहाइडिक ग्रुप की मौजूदगी की तस्दीक करता है। इंग्लिश वाले क्या पढ़े भाई? When alcoholic solution of aldehyde is treated with few drops of shift reagent, pink or red or magenta color is appear। लाल रंग भी अगर आप ज्यादा डाले तो एकदम गहरा होते चले जाता और वो लाल हो जाता बाद में, बहुत ज्यादा अगर डाल दिए तो ये लिख लो, अल्डिहाइड प्लस शिफ्ट रिएजेंट गिव्स राइज टू पिंक कलर और रेड कलर और मैजेंटा कलर। कीटोन प्लस शिफ्ट रिएजेंट नो कलर। तो ये सिर्फ अल्डिहाइड ही तामुल देगा, कीटोन ये तामुल नहीं देगा। नेक्स्ट देखो, टॉलरेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलरेंस जांच या चांदी आईना जांच। टॉलरेंस जांच या चांदी आईना जांच, सिल्वर मिरर टेस्ट हो गया नहीं? कल एसी लगा देंगे इंशाल्लाह, ठीक है? करंट नहीं है, फैन चालू है। बटन चालू बंद करो। ठीक है, नेक्स्ट पास लिखो, टॉलरेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलरेंस जांच या चांदी आईना जांच। देखो ये भी टेस्ट अल्डिहाइड देगा। पहले समझ लो कि टॉलरेंस टेस्ट होता है टॉलरेंस रिएजेंट से।
ये भी साइंटिस्ट का नाम है टॉलेंस, और ये टॉलेंस टेस्ट होता है टॉलन मुतामुल से। अब टॉलेंस मुतामुल बनाया किस तरीके से जाता है, ध्यान रखो कि सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH दोनों महलूलों को आपस में मिलाया जाता है, और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक Ag के साथ, यानी कि एक सिल्वर के साथ टोटल 2 अमोनियम आयन से अमोनिया अटैच होता है, और इसके ऊपर क्या आता है, प्लस चार्ज होता है और OH माइनस। तो ये दोनों को मिलाने से क्या बना है, ये बना है, और ये एक्चुअल है अपना, इसको कहते हैं सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स और अमोनिकल सिल्वर, क्योंकि भाई अपन क्या कर रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट मिला है। तो टॉलेंस रिएजेंट का जो केमिकल नाम है वो है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, उसमें NH4OH डाला गया, उससे अमोनिया आके अटैच हो जाता सिल्वर से, और ये OH माइनस, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज आता, दो सिल्वर का, एक सिल्वर का भी AgNO3, तो Ag प्लस NO3 माइनस, लेकिन 2 अमोनिया अटैच होने से इसके ऊपर पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद भी कौन रुका रहेगा, OH माइनस। तो ये है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जो कि सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स, और इट इज सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो अपने पास कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री पूरा एक चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पे डिटेल में देख लेंगे कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है। तो एक्चुअली यहाँ पर हमको यूज करना है किसको, इसको AgNH3 ट्वाइस और OH माइनस। देखो जैसे ही अल्डिहाइड, अब ये सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स है, अब फिर से आपको 2 बीकर दिए गए थे, और 2 बीकर में आपसे कहा गया था कि दोनों भी कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन किसी एक में अल्डिहाइड है और किसी एक में कीटोन है। अब आपको पहचानना था कि किस बीकर में अल्डिहाइड है और किस में कीटोन है। तो फिर से क्या करना है, थोड़ा थोड़ा दोनों टेस्ट ट्यूब में थोड़ा कंपाउंड ले लेना है, A और B, दोनों को डिसॉल्व कर लेना, जिसमें हल होता है अल्कोहल में हल होता है अल्कोहल में हल कर लो, पानी में हल होता है पानी में हल कर लो। अब ये जो टॉलेंस रिएजेंट आपने प्रिपेयर किया था, टॉलेंस रिएजेंट, अब थोड़ा सा टॉलेंस रिएजेंट A टेस्ट ट्यूब में भी डालना है और B में भी डालना है, और थोड़ी देर इसको गर्म कर देना है, दोनों को गर्म करो थोड़ी देर, और फिर ठंडा करो। जिस बीकर में अल्डिहाइड होगा, उस बीकर में आप थोड़ी देर के बाद देखोगे एक चमकदार चांदी का आईना टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक हल्के की शक्ल में, रिंग की शक्ल में अपीयर होना शुरू हो जाएगा, और जैसा जैसा ये बनने लगेगा, वो शुरुआत में चमकदार, क्योंकि सिल्वर चांदी, तो चांदी यहाँ पे किसके फॉर्म में, कंपाउंड के फॉर्म में, आयोनिक फॉर्म में। लेकिन जैसी अल्डिहाइड, रिएक्शन बताऊंगा आपको, जैसी अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होती है, चांदी क्या होता है, मेटालिक फॉर्म में आता है, धाती हालत में आता है, और जब शुरू में उसका वजन कम होता है तो वो चमकदार चांदी आपको ऊपर, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में आ गई, मेटालिक फॉर्म में, तो जब उसका वजन कम होता है तो पहले चांदी के जो एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन लेके मेटालिक फॉर्म में आ रहे हैं, इसमें आयनिक फॉर्म में है सिल्वर। जब ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो चांदी का रिडक्शन हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है और धाती शक्ल में आता है। जब थोड़े कम एटम बनते हैं चांदी के, तो ऊपर वो तैरते हैं, यानी कि एक हल्के की तरह, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहेंगे, यानी कि जिस तरह आईना चमकदार नजर आता है, पीछे आप देखेंगे आईने के कोटिंग चमकदार रहती है, वैसा चमकदार क्या होता है, आईना बनना शुरू होता है। मेकअप नहीं करना है उसके अंदर, देख के थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जैसे उसका वजन बढ़ना शुरू होता है तो वो नीचे बैठता है, जैसे ज्यादा आइटम आ जाएंगे और पानी की मौजूदगी में वो जंग खा लेता, और ग्रेइश ब्लैक प्रेसिपिटेट किस शक्ल में आता है, वो नीचे ग्रेइश ब्लैक पीपीटी, यानी कि काले रंग में। शुरुआत में वो चमकदार नजर आएगा, लेकिन चूंकि बहुत सारे केमिकल है अंदर, OH माइनस भी है, पानी भी है, तो जंग खाने लगेगा चांदी और काला पड़ेगा। चांदी का रंग क्या होता है, काला होता है, ठीक है, और नीचे क्या होता है, वो ग्रेइश ब्लैक प्रेसिपिटेट की शक्ल में नीचे जमा हो जाएगा। तो जिस टेस्ट ट्यूब में इस तरह का आपको सिल्वर मिरर नजर आया, ठीक है, सिल्वर मिरर नजर आया,
इसका मतलब है उस टेस्ट ट्यूब में क्या है, अल्डिहाइड है, और जिसमें ये नजर नहीं आया इसका मतलब उसमें क्या है, कीटोन है। आ रही है बात समझ में, उसमें कीटोन है। तो रिएक्शन होगी कैसी है, तो देख लो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला लेंगे हम RC डबल बॉन्ड OH प्लस अब अपना टॉलेंस रिएजेंट। तो याद रखना टोटल दो जो मॉलिक्यूल्स हैं टॉलेंस रिएजेंट के, दो मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। इसके ऊपर देखो मैं पॉजिटिव चार्ज लगाता हूँ, और ये दूसरा मॉलिक्यूल AgNH3 जुड़े हुए हैं Ag से, और इसके ऊपर भी मैं लगाता हूँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और टोटल 3 OH माइनस रिएक्शन में हिस्सा लेंगे, गर्म कर देना। ध्यान रखो जैसे ही हमने गर्म किया, गर्म करते ही क्या होता है, यहाँ का एक OH ग्रुप इस H के साथ क्या बना लिया भाई, वाटर बनाया। लेकिन वाटर बनाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, और वो इलेक्ट्रॉन किसको दे देते, सिल्वर को देते। किसके साथ था, उन्हें अमोनिया के साथ। जैसे उसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उन्हें क्या करता, अमोनिया को छोड़ देता। उसी तरह से अब यहाँ का OH अब यहाँ के H के साथ, अल्डिहाइड के H के साथ क्या बना, कितने वाटर मॉलिक्यूल बने, टोटल 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बने, ध्यान रखो। प्लस कितने H2 हो गए, 2H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल बने। अब यहाँ से लेकिन सेम ये भी OH माइनस था, ये H था, इसको भी इसके साथ जुड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन किसको देना पड़ेगा, सिल्वर को दे देना पड़ेगा। जैसे सिल्वर को इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये 4 NH3 निकल जाएंगे। देखो जैसे जब तक उसको आयनिक फॉर्म में था, जब तक वो उसके साथ जुड़े हुए थे, बबल्स निकलते हुए नजर आएंगे अमोनिया NH3 गैस के। अब यहाँ से 2 सिल्वर को क्या मिल चुका है, इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, वो आयोनिक फॉर्म से क्या में आ चुके हैं, मेटालिक फॉर्म में, धाती शक्ल में आ चुके हैं। और जैसी धाती शक्ल में आएंगे वो दोनों नीचे जमा होना, शुरुआत में हल्के रहेंगे तो ऊपर चमकदार नजर आएंगे, और जैसे उनका अमाउंट बढ़ेगा, एटम्स की तादाद बढ़ते जाएगी तो वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ते ही उनकी डेंसिटी बढ़ेगी, और नीचे कहाँ जाने लगेंगे, वो टेस्ट ट्यूब के शुरुआत में आपको ऊपर नजर आएगा चमकदार आईना, लेकिन जैसे जैसा वक्त गुजरेगा वो नीचे बैठेगा और एकदम मेटालिक फॉर्म में नीचे धात जमा होती हुई नजर आएगी। लेकिन अब उसका रंग कैसा हो जाएगा, ग्रेइश, थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा, ग्रे कलर का, एकदम डार्क कार्बन ब्लैक नहीं होता है, ग्रेइश ब्लैक कलर का नजर आएगा। अरे बस समझ में। तो अब ये जो यहाँ पे H जा चुका है, यहाँ पे क्या बचा भैया, O बचा, O जाके इधर ऐड होता एंड फॉर्मेशन ऑफ RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यानी कि हमारा जो अल्डिहाइड था वो क्या में कन्वर्ट हुआ, कार्बोक्सिलेट आयन में तब्दील हुआ। क्या में तब्दील हुआ, कार्बोक्सिलेट आयन में तब्दील हुआ। और ध्यान रखना हमारे अल्डिहाइड में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यानी कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि क्या, ऑक्सीडेशन। और ये जो पूरा अपना टॉलेंस रिएजेंट था, पूरा टॉलेंस रिएजेंट में क्या होगा, सिल्वर को इलेक्ट्रॉन मिले और इलेक्ट्रॉन का हासिल करना, यानी कि एडिशन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि रिडक्शन। क्या होता है, तहवील, यानी कि यहाँ पे अल्डिहाइड की तकसीद हो गई, और जो पूरा टॉलेंस रिएजेंट था उसमें इलेक्ट्रॉन हासिल किए गए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या कहते हैं उसको, तहवील, यानी कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। व्हाट इज मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिस रिएक्शन में होता है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब जरा सोच के बताना, अगर भाई कीटोन हो, आपको पता है भाई कीटोन में दोनों जानिब क्या होते हैं भी, अल्काइल ग्रुप होते हैं। अब यहाँ का हाइड्रोजन लिया गया इस OH के जरिए से, अब क्या यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है, नहीं है, अल्काइल ग्रुप है। तो फिर अगर हम टॉलेंस रिएजेंट को कीटोन के साथ डाल के गर्म करेंगे तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं है। तो ध्यान रखना है, चूंकि अल्डिहाइड में कंपल्सरीली हाइड्रोजन होता ही है कार्बनिक ग्रुप से, लिहाजा इसी वजह से वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर सकता है। लेकिन कीटोन में हाइड्रोजन नहीं होता है, अल्काइल ग्रुप है, इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, लिहाजा कीटोन टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर नहीं देंगे। तो आपको लिखना कैसे, देखो लिखना सिंपल तरीके से लिखना है आपको, अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला दैट इज R, सी दैट RC डबल बॉन्ड OH प्लस Ag के साथ
कितने NH3 है, 2 NH3 है, तो मैंने लिया AgNH3 ट्वाइस और स्क्वायर ब्रैकेट लिया और इसके ऊपर क्या लगाया, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ऐसे AgNH3 ट्वाइस कितने हैं, 2 हैं, तो इधर क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। प्लस कितने OH माइनस, 3 OH माइनस, गिव्स राइज टू डेल्टा, गर्म करना है, बोलो क्या बना है, RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस 2H2O प्लस 4NH3 प्लस 2Ag डाउनवर्ड एरो, क्या मतलब होता है अभी डाउनवर्ड एरो का, प्रेसिपिटेट सॉलिड नीचे, और अपवर्ड एरो का क्या मतलब होता है, गैस खारिज हुई, तो यहाँ पे NH3 को क्या करो, अपवर्ड एरो बता दो, ठीक है। प्लस क्या है, और कुछ बचा क्या, नहीं बचा, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। तो अब ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड देगा, लेकिन कीटोन ये रिएक्शन नहीं देंगे। तो अगर जिसमें आपको टेस्ट ट्यूब में सिल्वर मिरर दिखा वो क्या है, अल्डिहाइड है, और नहीं दिखा तो क्या है, वो कीटोन है। तो ये पूरा जो है ये अपना टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस मुतामुल। इंग्लिश वाले टेक्स्ट बुक में से देख के उतना लिख लेना। चलो फास्ट उर्दू वाले, जब अल्डिहाइड को टॉलेंस मुतामुल, जब अल्डिहाइड को टॉलेंस मुतामुल, जब अल्डिहाइड को टॉलेंस मुतामुल ब्रैकेट में लिखो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, नहीं, जब अल्डिहाइड्स को टॉलन मुतामुल ब्रैकेट में अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म किया जाता है तो, गर्म किया जाता है तो चांदी का आईना तैयार होता है, गर्म किया जाता है तो चांदी का आईना तैयार होता है। टॉलन मुतामुल से अल्डिहाइड की तकसीद, टॉलन मुतामुल से अल्डिहाइड की तकसीद कार्बोक्सिलेट आयन, अल्डिहाइड की तकसीद कार्बोक्सिलेट आयन और Ag प्लस आयन की तहवील, Ag प्लस आयन की तहवील Ag में होती है। तहवील Ag में होती है, इलेक्ट्रॉन हासिल करना क्या है, तहवील है। चलो ये नीचे की रिएक्शन लिखना है फास्ट। हो गया क्या, ऊपर का तो हो गया ना, ऊपर ऊपर का जरूरत नहीं है लिखने की।
लेकिन लास्ट है पहलिंग टेस्ट, पहलिंग जांच, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, चीफ कॉलिंस पहलिंग। आप भी कोई नया रिएजेंट इससे इजाद करते हो तो अगली टेक्स्ट बुक में आपका नाम आ सकता है, ठीक है। पहलिंग टेस्ट, पहलिंग जांच, देखो पहलिंग टेस्ट जो होता है वो पहलिंग रिएजेंट से होता है, पहलिंग रिएजेंट। अब पहलिंग रिएजेंट है क्या, तो पहले समझ लो पहलिंग रिएजेंट ये पहलिंग सॉल्यूशन ए और पहलिंग सॉल्यूशन बी, पहलिंग सॉल्यूशन ए और पहलिंग सॉल्यूशन बी का मसावी मोलार मकदार का आमेजा होता है, यानी कि इक्वी मोलार मिक्सचर होता है। तो सवाल पैदा हुआ कि पहलिंग सॉल्यूशन ए क्या है और पहलिंग सॉल्यूशन बी क्या है। तो पहलिंग सॉल्यूशन ए जो होता है वो ब्लू कलर्ड, यानी कि नीले रंग का, ब्लू कलर का एक्वियस, एक्वियस यानी कि पानी वाला, आबी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, यानी कि भी हमने पानी लिया और पानी में कॉपर सल्फेट हल किया, जाहिर सी बात है भी कॉपर सल्फेट पानी में हल होने के बाद क्या बनाता है, Cu2+ और SO4 2- बनाता है। नमक है भी, सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट टूटेगा, पानी में हल हो जाएगा। अब ये जो सॉल्यूशन का रंग रहेगा वो कैसा रहेगा, ब्लू कलर का रहेगा। ये है पहलिंग सॉल्यूशन ए। तो फिर पहलिंग सॉल्यूशन बी क्या है, तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन है। क्या है भाई, अल्कलाइन सॉल्यूशन है। अल्कलाइन यानी कि क्या भी, अल्कली रहेगी, अल्कली कौन, KOH या फिर NaOH भी रहेगा साथ में। अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टारटारेट, इसका है सोडियम पोटेशियम टारटारेट का अल्कलाइन सॉल्यूशन है। इसको सोडियम पोटेशियम टारटारेट को रोचली सॉल्ट, क्या कहते हैं, रोचली सॉल्ट कहते हैं, रोचली नमक। तो एक बीकर में हमने पानी में कॉपर सल्फेट डिसॉल्व किया और दूसरे बीकर में अल्कलाइन सॉल्यूशन इसका सोडियम पोटेशियम टारटारेट, दोनों को मिक्स कर लिया। अब दोनों को मिला देना है, ठीक है, बराबर सेम अमाउंट में 10 ml उसका लिए तो 10 ml उसका, दोनों डाल दो, मिक्स कर दो, ये रहेगा पहलिंग सॉल्यूशन। और ये जो पहलिंग सॉल्यूशन है वो किस रंग का दिखेगा, क्योंकि अंदर Cu2+ आयन है, कॉपर आयन है, यानी कि क्यूप्रिक आयन है, Cu2+ है। तो देखो इसमें से अपने काम के दो ही चीजें हैं। तो रोचली सॉल्ट वर्ल्ड का स्ट्रक्चर बहुत डेंजर है, छोड़ दो, अपने को लेना देना नहीं है, अपने को इसमें दो ही काम की चीजें हैं। क्या है भाई, एक तो Cu2+ और दूसरा OH-। तो अल्कलाइन सॉल्यूशन है तो भाई अल्कली भी थी अंदर, यानी कि NaOH या फिर KOH था, तो उसके अंदर से अपने को OH- काम का है और Cu2+ काम का है, बस इतने काम की चीजें हैं। तो जैसे ही अल्डिहाइड का रिएक्शन, जैसे ही अल्डिहाइड का रिएक्शन किसके साथ किया जाएगा, पहलिंग सॉल्यूशन के साथ किया जाएगा। फिर से आपको दो बीकर दिए गए थे, A और B लेवल था उस पे, और आपको कहा गया था कि दोनों कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन कोई एक अल्डिहाइड है और कोई एक कीटोन है, तो पहचानना था। तो क्या करना है आपको, दो टेस्ट ट्यूब में थोड़ा थोड़ा कंपाउंड डाल लेना और हल कर लेना, ठीक है। और पहलिंग सॉल्यूशन रेडीमेड मिलता, ब्लू कलर का सॉल्यूशन रहता, थोड़ा सा इसके अंदर पहलिंग सॉल्यूशन डाल देना दोनों में भी, और दोनों टेस्ट ट्यूब को क्या करना, पानी से भरे बीकर में डिप करके रखना और गर्म करना। डायरेक्ट गर्म नहीं करना, किससे गर्म करना, पानी को गर्म करना है आपको, और ये बड़े बीकर में रख के इसको थोड़ी देर गर्म करना, 5-10 मिनट, और फिर बाद में दोनों टेस्ट ट्यूब को बाहर निकाल लेना। जिस टेस्ट ट्यूब में अल्डिहाइड है उसमें आप देखोगे थोड़ी देर के बाद रेड प्रेसिपिटेट, यानी कि रेड पीपीटी आना शुरू, सॉलिड सस्पेंशन, रसूब जिसको कहते हैं, इस तरह से दही जमता है ना, वैसा नीचे जमना शुरू होगा। तो कौन सा कलर का भी, रेड प्रेसिपिटेट आएगा। तो किसका होता है रेड प्रेसिपिटेट, देखो अपने मैंने आपको बताया काम की दो चीजें, कौन कौन सी भाई, Cu2+ और OH-। तो एक Cu2+ कहां से आ रहा, वो अपने पहलिंग सॉल्यूशन से,
और 5 OH माइनस, कितने OH माइनस, 5 OH माइनस रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, पानी में रख के गर्म करते। देखो फिर से होता क्या है, होता ये है कि अब यहाँ का OH इस H के साथ क्या करता है, H2O बनाता है। फिर से यहाँ का OH इस H के साथ वाटर बनाता है। कितने वाटर हो गए, 2 वाटर हो गए, ठीक है। और यहाँ का एक H इस OH के साथ वाटर बनाता है। कितने वाटर हो गए, 3 वाटर हो गए, ठीक है। 3H2O, तीनों वाटर मॉलिक्यूल बन गए हैं। देखो अभी क्या है, यहाँ से एक ऑक्सीजन बचा है, यहाँ से एक ऑक्सीजन बचा है, तो ये जो ऑक्सीजन है यहाँ का, इन्हें क्या करता है, जाके हाइड्रोजन की जगह पर बैठ जाता है। बोलो क्या होगा, क्या बना, RC+O माइनस, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया और कार्बोक्सिलेट आयन। अब बच गया क्या, यहाँ पे ध्यान रखना, दो Cu2 प्लस के 2 आयन रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ से बचा क्या है, 2 Cu है और ये ऑक्सीजन में गया, बच गया क्या, ये। लेकिन अब देखो यहाँ पे OH माइनस था और H था, H और दोनों माइनस माइनस जुड़ सकते क्या, नहीं जुड़ सकते, फिर इसको H प्लस होना पड़ेगा और इसको OH माइनस। तो इन्हें क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता, Cu2 प्लस को दे देता। जब Cu2 प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बन जाता है, Cu प्लस। फिर से यहाँ पे सेम वैसी एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको देता और Cu2 प्लस से कहीं में कन्वर्ट होता है तो Cu प्लस। अब ये दोनों देखो आपस में इसको पकड़ लेते, इस ऑक्सीजन को पकड़ लेते, ठीक है। क्या बना हुआ था फिर से, Cu2O, क्या बना है भाई, Cu2O बना है। और ये जो Cu2O जो होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है और उसका रंग कैसा होता है, लाल रंग का होता है। और झट से क्या हो जाएगा, दोनों Cu2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके Cu प्लस होंगे और वो ऑक्सीजन को पकड़ के क्या बनाएंगे, क्यूपरस ऑक्साइड। क्या नाम है भाई इसका, क्यूपरस ऑक्साइड है, क्यूपरस ऑक्साइड, ठीक है। एक बार रिएक्शन लिख के बताता हूँ आपको, देखो किस तरह से रिएक्शन रहेगी, इतने कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना। अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला RC+OH प्लस कितने 2Cu2 प्लस प्लस कितने 5OH माइनस, गिव्स राइज टू, बोलो RCOO माइनस प्लस 3H2O प्लस Cu2O। तो जिस टेस्ट ट्यूब में रेड पीपीटी है तो वो रेड पीपीटी किसकी रहेगी, क्यूपरस ऑक्साइड। एक बात ध्यान रखना, अपना यहाँ पे जो कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी वो कितने इलेक्ट्रॉन खो चुका है, 2, तो उसके ऊपर कितना मुस्बत बार आएगा, 2। अच्छा अब बताना, क्यूपरस ऑक्साइड, याद रखो जब कॉपर +2 में होता है तो उसको कहते हैं क्यूप्रिक, या फिर इसको कहा जाता है कॉपर, कॉपर सल्फेट CuSO4, इसमें +2 है, क्या पढ़ेंगे इसको, Cu2 प्लस से कॉपर सल्फेट, या फिर इसको कहा जाता है क्यूप्रिक सल्फेट। तो कॉपर जब +2 में होता है तो उसको क्या कहेंगे भाई, क्यूप्रिक या फिर कॉपर सल्फेट या फिर क्यूप्रिक सल्फेट। लेकिन जब कॉपर +1 में होता है तो क्यूपरस होता है, क्या कहते हैं इसको, क्यूपरस कहते हैं, क्यूपरस ऑक्साइड। और याद रखना क्यूपरस ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उसका, +1 है। अब बताना कि अल्डिहाइड में रिएक्शन को और प्रोडक्ट देखो, अल्डिहाइड में ऑक्सीजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, यानी कि टक्सीज, यानी कि इस रिएक्शन में भी अल्डिहाइड की क्या होगी, टक्सीज होगी। और ये पूरा क्या है, ये है फेलिंग सॉल्यूशन है। फेलिंग सॉल्यूशन में कॉपर +2 था और प्रोडक्ट में क्यूपरस ऑक्साइड में क्या है, +1 है, +2 से +1 गया, गेन हुआ कि लॉस हुआ, गेन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन इलेक्ट्रॉन भी उसने हासिल किया कि खारिज किया, हासिल किया। तो इलेक्ट्रॉन का हासिल करना क्या कहलाता है, अमले तहवील, यानी कि रिडक्शन। तो इसका मतलब है ये रिएक्शन भी रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें अल्डिहाइड की तकसीद हुई और अपने फेलिंग सॉल्यूशन की तहवील हुई। कॉपर +2 से में गया +1 में गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उसने हासिल कर लिया। तो याद रखो अगर वो +1 है तो क्यूपरस पढ़ा जाएगा और +2 है तो
क्यूप्रिक। तो लोअर जो रहती कम वाली को रस कहते हैं और ज्यादा वाली को रिक कहते हैं। बोलो इसका नाम क्या है? FeCl2 और FeCl3। हाँ +3, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3 है और इसमें कितना है? +2 है। तो ये क्या कहलाता है? फेरस क्लोराइड। क्या कहते हैं भाई इसको? फेरस, रस लोअर। और ये क्या होता है? फेरिक। और ये लेकिन इसकी फेरस वाली +2 है और फेरिक वाली +3। तो हाइयर रिक है और लोअर रस है। यहाँ पे लोअर कौन सी है? +1 है, रस है। और हाइयर कौन सी है? रिक है, +2 है। ठीक है, तो जो कम वाली होती है उसको रस लेते हैं और जो हाइयर होती है उसको रिक लेते हैं। तो 11th क्लास में जिन लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है उनको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता है। कितने लोगों के भी? मैंने तो पढ़ाया, पढ़े नहीं पढ़े पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट सब नहीं। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए हम जब डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चालू करेंगे उसके बगैर वो चैप्टर समझ ही नहीं सकते। तो वहां पे रिवीजन कर दूंगा जितना लगता है। पूरा तो चैप्टर अपन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कर सकते, कंपलसरी नीट में एक क्वेश्चन आता है उसको। ठीक है, तो वहां पे रिवाइज कर दूंगा आपको पढ़ाना, उसके बाद पूरा चैप्टर नहीं समझता हूँ। ठीक है, तो जिनको पता है तो रहने दो, नहीं पता है तो आगे देख लेंगे। तो सिर्फ आपको क्या करना है, इतनी रिएक्शन लिख लेना है जल्दी से नीचे वाली। चलो उर्दू वाले जरा लिख लो 2 लाइन, इंग्लिश वाले वो लिख लो उसके अंदर टेक्स्ट बुक में से। जब अल्डिहाइड और पहलिंग महलूल के आमेजे को, जब अल्डिहाइड और पहलिंग मुतामुल के आमेजे को, जब अल्डिहाइड और पहलिंग मुतामुल के आमेजे को, जब अल्डिहाइड और पहलिंग मुतामुल के आमेजे को गर्म पानी में जोश दिया जाता है तो, गर्म पानी में जोश दिया जाता है तो, गर्म पानी में जोश दिया जाता है तो क्यूप्रस ऑक्साइड का, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल रसूब हासिल होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल रसूब हासिल होता है। पहलिंग मुतामुल से, पहलिंग मुतामुल से अल्डिहाइड की तकसीद, पहलिंग मुतामुल से अल्डिहाइड की तकसीद कार्बोक्सिलेट आयन में, पहलिंग मुतामुल से अल्डिहाइड की तकसीद, अल्डिहाइड की तकसीद कार्बोक्सिलेट आयन में और Cu2+ आयन की तहवील, Cu2+ आयन की तहवील Cu+ आयन में होती है। Cu2+ आयन की तहवील Cu+ आयन में होती है। +2 से क्या में जा रहा हूं, +1 में जा रहा हूं। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी ये जांच देते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी ये जांच देते हैं। देखो भाई इंग्लिश वाले ये हाईलाइट करके रखना, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन आल्सो इट इज मे बी नोटेड दैट, नोट करो बोला उसने क्या, कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी ये जांच देते हैं। ठीक है क्या, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी। हम पढ़ रहे क्या भाई, अल्डिहाइड का पढ़ रहे, लेकिन मसला क्या हो गया बीच में एक, कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बोले तो क्या, कीटोन में कौन से मुकाम पे, अल्फा मुकाम पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मिसाल के तौर पर
तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी ये टेस्ट देते हैं। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये है अल्फा, ये कार्बोनिल कार्बन, उसके बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन। अब अगर अल्फा कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर है और साथ में कीटोनिक ग्रुप है, तो तब भी ये जो पहली जो सॉल्यूशन है वो इसके साथ रिएक्शन कर लेता है और रेड प्रेसिपिटेट आ जाता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है किसके लिए, ऐसे कीटोन के लिए जिनमें अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो इसीलिए बेहतर क्या होगा, या तो शिफ्ट मुतामुल इस्तेमाल करो या फिर क्या इस्तेमाल करो, टॉलेंस रिएजेंट इस्तेमाल करो जांच करने के लिए। इसमें आपका प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि कीटोन, कौन सा कीटोन, सारा कीटोन नहीं देगा, सिर्फ वो कीटोन जिसपे अल्फा कार्बन पे क्या मौजूद है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, ऐसा कीटोन भी ये जांच मुस्बत दे देता है और रेड प्रेसिपिटेट आ जाता है। इसलिए केयरफुली ऐसे कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो उसको इसके साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको लगेगा अल्डिहाइड है लेकिन वो क्या रहेगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो यहाँ पे जांच खत्म होती है अल्डिहाइड की। कल एडिशन रिएक्शन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही लेक्चर में मैक्सिमम खत्म कर दूंगा कल इंशाल्लाह, ठीक है, सेम टाइम में रहेगा 9 बजे। और जिन लोगों को क्वेश्चन पेपर पिछले मिल गए हैं ना, सबको चंद ही लोगों ने लाके बताए कैसा करने का है, तो मैं टेस्ट रखने वाला हूँ 3 घंटे का, बोर्ड के पैटर्न पे टेस्ट है। अब मैं जल्द से जल्द ले लूंगा, अगर आप लोग स्टडी करें तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी।